बारामती में वैचारिक संघर्ष, वैचारिक लड़ाई और भारतीय जनता पक्ष के खिलाफ में हमारी जो भूमिका है, उस भूमिका को लेकर हमने यहाँ उम्मीदवार उतारा था। हमारा वहां अलायंस को जो हमारे पार्टनर थे वो यदि चुनाव नहीं लड़ते तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, मगर हर हाल में उसका विरोध होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो वोट चोरी के माध्यम से और उसके साथ साथ पैसों के माध्यम से चुनाव आयोग को उन्होंने जेल में डाला है, इन चीजों के कारण से जो चुनावी प्रक्रिया जो है, चुनाव प्रक्रिया में बहुत अफरा-तफरी और गलत चीजें वो कर रही है। ये चीज का भी उसमें अहम भूमिका रही और इसके चलते हमने वहां नॉमिनेशन हमारा डाला था और हाल में हमें चुनाव लड़ना ही चाहिए था, मगर कल से वहां पर राष्ट्रवादी के जो सारे जो नेता है, अजित पवार जी की और कांग्रेस के रिश्तों की सौगात देते हुए सहानुभूति और जो एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट के को लेकर जो माहौल है, श्रद्धांजलि का जो पूरा एक जज्बा है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बार बार लगातार हमसे पिछले 24 घंटों में जो संपर्क किया है, बातचीत की है, उसको लेकर हमने सारे हमारे पार्टी में उसको लेकर चर्चा की और उसके साथ साथ क्या रिक्वेस्ट है और किस प्रकार से नेता हमसे क्या कह रहे हैं, इसको लेकर और हमारे महाराष्ट्र के भी नेताओं की क्या भूमिका है, ये सब समझते हुए हमने आलाकमान के साथ भी बात की और उसके पश्चात यहाँ पर ये चुनाव हर हाल में लड़ना ही चाहिए था। ये सच्चे होने के बावजूद एक सभ्यता के तौर पर और एक सहानुभूति के तौर पर इन चुनाव में कांग्रेस का हमारा उम्मीदवार जो है वो विड्रॉल करने जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है, चलिए स्टार्ट। चकवाल सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि बारामती उपचुनाव के लिए कांग्रेस की क्या भूमिका, क्या कांग्रेस चुनाव लड़ेगी अपना उम्मीदवार? कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ना ही चाहिए था। हम हमारे वैचारिक भूमिका के साथ आगे जाने की वहां जरूरत थी, मगर पिछले 24 घंटों में राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार के गुट के तमाम नेताओं ने, खुद कैंडिडेट ने बार बार लगातार जो हमसे विनती की है उसको संज्ञान में लेते हुए और हमारा जो अलायंस पार्टनर है शरद पवार साहब का राष्ट्रवादी, उनके भी कुछ नेताओं ने हमारे साथ बात करने के बाद, पार्टी के सभी नेताओं से बात करने के बाद उनके अनुरोध को प्रतिसाद देते हुए हम वहां हमारा कैंडिडेट जो है विड्रॉल करने जा रहे हैं। सर, हालांकि आपने ये भी कहा है कि 2029 में विधानसभा जो है बारामती, वहां से कांग्रेस को उम्मीदवार जीत गया, वो थोड़ा बताइए क्या किस तरह से? इस बार हम 2 कदम पीछे आए, मगर ये लड़ाई पीछे की नहीं है, ये 2029 में हमारा उम्मीदवार वहां से जीत के आएगा, ये भी यहाँ पर हम आपको बताते चलते हैं। सर, कॉल किन किन लोगों का आया था कि ये चुनाव